करदमं यस्या विवाहे च अर्चनम। जो मुनि करदम कय प्रिय नारी, देहुति पुनितास कुमारी, जो मुनि करदम कय प्रिय नारी। इन्हीं वंश से आगे महाराज नवकन्या हो गई। नवकन्या में एक पुत्र हुआ जिनको आप लोग जानते हैं, आपके पितर को पिंडदान कराते हैं, जिनका नाम है कपिल भगवान। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो, कपिल भगवान की जय हो। इसीलिए महाराज इसी वंश में कपिल भगवान जो पितरों को तारने के लिए महाराज आप लोग जाते हैं, कहा पहले इनका ये नाम क्या था? बोले सागर। क्या नाम था? सागर। लेकिन अब यहां पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। मैया ने कहा मैं समझ गई कि आप भगवान हैं। ऊंचा आसन देकर कपिल भगवान से कथा पूछ रही है कि गर्भ में कितना कष्ट होता है, गर्भ में कितना कष्ट होता है। कपिल भगवान ने कहा मैया न भूतो न भविष्यति, गर्भ गए जब संत तिहारे, माते पिता आयो देखन हारे। मातो क्या बोलो है कुछ इसमें? क्या बोले? बोलो इतना जोर से बोलो कि बैठ गया। मुंह में लगाए, मुंह कितना लगाए? जय श्री राम जय जय। इस प्रकार से भगवान संसार में हमारे गोविंद हमारे भगवान ने क्या बताया? बैलेंस हटा दीजिए, नीचे उतार दीजिए, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के बाद में के साथ विवाह हुआ। दूसरा विवाह हिमालय की पुत्री हिमवानी की पुत्री माता पार्वती का विवाह हुआ। हम मंदिर में जाते हैं, सुग्गा कौआ बोलने से पहले मां के मंदिर में हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं? अरे जिसके घर में मां अंबा जगदम्बा की पूजा होती है, क्योंकि आलादनी आदि शक्ति, बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना देवी के भगवान नारायण अधूरे हैं। तो इसलिए कहा गया है बिना पत्नी कथम धर्म। जीवन में पत्नी की होना आवश्यक है, लेकिन अब आजकल तो बात ही क्या है। इसलिए हम जगदम्बा मां भगवती अंबा को एक बार यहां से बैठ करके कामाख्या देवी, मात विंध्यवासिनी, अष्टभुजा वाली, कलकत्ते काली माता, नलहट्टी में माता, नलहट्टी बंगाल में कहीं है, इस बगल में है। मैं गया हूं, वहां देवी भागवत किया हूं। नलहट्टी रामपुर के पास में कहीं है, वहां मैंने देवी भागवत किया है पीठ पर। संकल्प है, देखिए कितना पीठ का हो सकता है। और अब हम लोग इसके बाद तो फिर देखिए ठाकुर जी जाने। तो इसलिए हम देवी को पहले एक बार बड़े श्रद्धा भाव से, कितने लोग देवी को मनाना या बुलाना चाहते हैं? हाथ उठावे। सब चारा पक्का। जया तोहराइले हो मैया, जया तोहराइले हो।
बहुत फटकारा। कौन? सुरुचि ने। पिता के गोद में बैठना चाहा पुत्र, लेकिन माँ ने, सौतेली माँ ने बहुत फटकारा। नन्हा सा बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास आए। माँ, छोटी माँ ने मुझे डांटा। क्या? किस लिए? बोले मैं पिता तो शायद झगड़ा कर लेता है, उसमें बुरा मत मानना। माँ, छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा। मैं पिता के गोद में बैठना चाहता था, लेकिन बैठ नहीं पाई। ध्रुव की माँ ने कहा, भाई बेटा, छोटी माँ ने तो ठीक ही कहा। हाड़ मांस के गर्भ में हाड़ मांस करना, कोई कामना के लिए प्रार्थना मत करना, कोई कामना के लिए प्रार्थना मत करना। का मंदिर में जाओ, भगवान सब जानता है। मांगोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, और नहीं मांगोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर में जाओगे जब तक। आज तीसरा दिन है, कल जन्माष्टमी है और अच्छा भी होता है। 90% बैठों का भी ज्यादा होता है, 90%। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में पूरी, हलवा, सब्जी, केला तो रोटी है, दो पेड़ा करके देते सबको। और करके यहाँ पर प्रसाद मिलता है और ये सब बनता है। ओलियंटन मार्केट में पहला बार ये क्रांति जायसवाल समाज व्यवसाय वित्त को लेकर चलता है और ये जो हो रहा है सबका कल्याण के लिए। ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपका भागवत कथा, इस सबको कल्याण के लिए सभी व्यापारियों को, व्यवसायियों को दिन जुगना चार चुगना हो, इसलिए मैं इसे आयोजन किया। आयोजन लेकर क्योंकि मैं समाज सेवा 40-45 साल से गंगा सागर से गंगोत्री साइकिल यात्रा भी किया हूँ। मैं कानपुर से कन्याकुमारी पूरा हो गया है। क्रांति जायसवाल समाज जो गंगा सागर में 25 साल से यात्रियों का सेवा करते आ रहा है और अब की बार 25वां साल है। और हमारा टीम नंदकिशोर जायसवाल जो क्रांति जायसवाल के फाउंडर सेक्रेटरी हैं, मैं यहाँ का 5 साल से कैशियर हूँ और कैशियर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है। हम लोगों ने एक मीटिंग किया कि इस ओलियंटन मार्केट में, पंखा फैन इलेक्ट्रिक के मार्केट में, मोटर मार्केट में हमारा क्रांति जायसवाल समाज के द्वारा एवं यहाँ के व्यवसायियों के द्वारा एक भव्य प्रोग्राम भागवत कथा के माध्यम से करवाया जाए। क्योंकि यहाँ 25 साल पहले भागवत कथा, रामायण कथा हुआ था, इसके 25 साल से इस मार्केट में कोई कथा का आयोजन किसी ने नहीं करवाया। तो मेरे नंदकिशोर जायसवाल ने जो सेक्रेटरी 25 साल से वो कर्मठ सेक्रेटरी है, 25 साल से तन मन धन से पूरा जीवन अर्पण कर दिए सेवा में, जनता की सेवा में, धर्म की सेवा में। शादी विवाह भी करवाते हैं फ्री में, गरीब घर के लड़कियों का, लड़कों का। तो इनके सेक्रेटरी काल में उन्होंने मीटिंग का कॉल किया कि हम लोग यहाँ एक 7 दिन का भागवत कथा के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जाए और हमारे इस मार्केट को शुद्धिकरण किया जाए, ताकि हम लोग का व्यवसाय भी अच्छा हो, हम लोग का मन भी अच्छा हो, हम लोग का मन भी पवित्र रहे, हम लोग का व्यवसाय भी सुचारू रूप से चले और हम लोग का जनता का सेवा भी करते रहे। इसी माध्यम के द्वारा हम लोग भागवत कथा का आयोजन किए हैं, सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए, ताकि हम लोग का भगवान इस धार्मिक कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा हम लोग का भगवान कृष्ण है। और कल यहाँ श्री कृष्ण का जन्माष्टमी बहुत भव्य रूप में मनाया जाएगा। 7 बजे के अंदर यहाँ श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा। इसके बाद हनुमान मंदिर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, सेंटर में हनुमान मंदिर, यहाँ 12 बजे रात को भी हम लोग जन्म मनाएंगे। यहाँ भी प्रसाद मिलेगा, वहां भी प्रसाद मिलेगा, ये दोनों संस्था एक ही है। तो कल यहाँ भव्य प्रोग्राम है। आप सभी लोगों से, कलकत्ता वासियों से, जनता जनार्दन से, सनातन धर्मियों से मेरा रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध है कि आप लोग इस धर्म कार्य में आके सहयोग करें और जन्माष्टमी तक से लेकर के 19 तारीख तक समापन तक यहाँ पर सम्मिलित होकर के इस धर्म कार्य का लाभ उठाएं। और 19 तारीख को हमारे क्रांति जायसवाल समाज के द्वारा, इधर ओलियंटन व्यवसायियों के द्वारा यहाँ पर भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। करीब 1100 आदमी हम लोग यहाँ पर भोजन करवाएंगे। हाँ, और श्री राम जायसवाल
जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, जजमान के रूप में नियुक्त किए हैं, उनका जो श्री स्पेयर पार्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनका इसमें बहुत योगदान है।